खिडकी आहे आतमध्ये हा. किती शाळेत नाही जात? हां, इसको हिंदी काय समजता है? हिंदी समजता है? अच्छा, शाळेत नाही जात तुम्ही? का रे? आई बाप बेवडे निघाले. मग आई पण पिते आणि पप्पा पण. हे तुम्ही व्यस्त त्याच्यात नाही किती कमावता? 100-200. जर तुम्हाला समजा 100-200 रुपये घरी बसून मिळाले तर तुम्ही शाळेत जाल? जर 100-200 रुपये तुम्हाला घरी बसून कोणी दिले तर शाळेत जाणार तुम्ही? माहीत नाही तुम्हाला? 100 रुपये. नाव काय तुमचे? साहिल. आणि याचं? संदीप. कुठे राहतात तुम्ही? कुठे? मंच ऑफिस. मनसे ऑफिसच्या इथे राहता? झोपडे बांधले किती काय? अच्छा बाबा अच्छा. काय करते तुमचे? काय काम करते? कॅटरेजचे काम करते. आणि आई? गटरीचे कपडे कचरे काढते. तुम्हाला कधी शाळेत जाण्याचे मन आहे तुमचे? किती भाऊ आहे तुम्हाला? किती भाऊ आहे तुला? तुला किती भाऊ आहे? आणि तुला? तू याचा कोण लागतो? मामा. मामा ना? एक भाऊ पुढच्या औरतचा मर्डर करून जेलमध्ये गेला. कुणाचा? हा? बंटा. मग तुम्हाला आता भूक नाही लागली? मसा हां, खाऊन आले पैसे कोणाला देतात तुम्ही? बहीण जेवण बनवते. तुम्ही किती लोक आहे? आम्ही 9 जण. 9 जण आहे. 9 जण काय काय करतात? हे या भाऊ जातो भांडी धुतो. भांडी धुतो. किती वर्षाचा आहे तो? किती तुझ्यापेक्षा किती मोठा आहे? तुझ्यापेक्षा मोठा आहे जरा. माझी झाड आहे. कुठे कुठे भांडी घासतो? हे आपला फाटकचे. फाटकच्या इथे. बोरीवली फाटकच्या इथे. ये जो है हमारे देश के बच्चे हैं छोटे छोटे. ये लोग इस तरह का कचरा, ये देखिए इन्होंने कचरा जमा किया है. इससे ये 100 से 200 रुपया रोज कमाते हैं. और ये उनका पढ़ने का उम्र है. हमारी सरकार जो है वो बड़े बड़े दावा करती है कि हम लोग बच्चों के लिए इतना NGO इन्होंने बनाया है, उनको हम बहुत से पैसे देते हैं इनके हालत में सुधार करने के लिए. लेकिन ये हमारे बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे. अभी इनका उम्र है 5-6 साल. तो ये अभी पहली दूसरी कक्षा में पढ़ना चाहिए. पर इनसे पूछने पर इन्होंने हमें बताया कि इनके जो पिताजी है वो दारू पीते हैं. हमारी सरकार को और प्रशासन को इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. इनको अच्छी शिक्षा मिले. या इस तरह के घिनौने काम ये ना करे. इसकी जिम्मेदारी इनके माँ बाप की होती है. परंतु इनके माँ बाप किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बचते हुए इन लोगों को काम पे लगा दिए हैं. हमारे देश में बाल मजदूरी जो है वो बिल्कुल ही अपराध माना जाता है. उनकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार बहुत से फंड दे रही है. बहुत से NGO के लिए इन्होंने अलॉटमेंट करके रखा है. कई संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम करती है. फिर भी इस तरह के जो बच्चे हैं वो आज हमारे सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह दिखाई पड़ रही है. देखिए ये जो किताब है खुली किताब है ये बिल्कुल. इसमें इन्होंने प्लास्टिक कचरा वगैरह जमा किया है. थैलियाँ जमा कर रहे हैं और इससे बेचकर ये लोग 100 से 200 रुपये रोज कमा रहे हैं. 9 लोगों का परिवार है. दारू में ये वेस्ट हो रहा है. तो हमें ज़रूरत है किसी भी तरह से इनके लिए एक स्थायी जगह हो. किसी स्कूल जिम्मेदारी ले इनको पढ़ाने के लिए. तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपका जो पैसा जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, क्या दिशा है हमारे देश की. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है. ये संदीप है. इसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल है. ये खुश नहीं है. तुम खुश है इस काम करने में? तुम और इनकी मम्मी है वो भांडी घसती है. बहन इनके खाना बनाकर इनको देती है क्योंकि इनको पैसा उनको देना पड़ता है. तो हम प्रशासन से गुजारिश करना चाहेंगे इनकी तरफ ध्यान दिया जाए. तो इनकी हालत के लिए आप फैसला आपका है. आप किस तरह से इनकी हालत को देखते हैं. हम प्रशासन कड़ी कार्रवाई इन पर करना चाहिए. देश की अभी इतनी क्रांति हुई, हमारे देश में गरीबी कम हो रही है, शिक्षण विभाग एकदम आगे है. ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा का अधिकार हमारे देश में मूलभूत अधिकारों में से एक है. फंडामेंटल राइट जिन्हें कहते हैं. भारत के संविधान में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है. उसके लिए राजीव गांधी प्राथमिक शालाएं भी चल रही है देश में.
बिना किसी पैसे के उन्हें पढ़ाए जाने का प्रावधान है, मगर ऐसे बच्चों को वहाँ तक लेकर कौन जाएगा, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। अच्छा सर, हम एक पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे कि आपको मैं कहना चाहूँ कि गवर्नमेंट ही दारू के लाइसेंस देते, जैसे ये लड़के ने कहा कि मेरा पिताजी दारू पीता है, कुछ कमाता नहीं है, ना कुछ स्कूल में नहीं जाता है, तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर लाइसेंस भी अगर गवर्नमेंट दे रही है और स्कूल में भी गवर्नमेंट की है, तो फिर ये क्या फंडामेंट, ये क्या सिस्टम है जो कि इसको। हमारे देश में दारू पर कोई बंदी नहीं है, परंतु उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अपने बच्चों को जब वो पैदा करते हैं तो उनके साथ में किसी भी तरह का, कई बच्चे हम आमतौर पर देखते हैं भीख मांगते हैं, कई रैकेट भी काम कर रहे हैं। इसमें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से कर रहे हैं या फिर किसी रैकेट के थ्रू ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं एक पूछना चाहूँगा, कहीं पे ये पुलिस की भी लापरवाही है? ज़रूर है पुलिस का ये फ़र्ज बनता है कि चाइल्ड अब्यूज़। ट्रक चढ़ गया तो इसका इलाज कहाँ किया आपने? किसी को बात नहीं की। इसका बाप जिधर काम करता था वो सेठ से पैसे लेके इसका आपको गाल में क्या लगा? आपके गाल में? इसके जो पिताजी है ये एक सबकी जगह पे दूध आता है। कैटरस के लिए काम करते हैं। इनके जो पिताजी है वो कैटरस की तरह काम करते हैं। वो कैटरस जो आमतौर पर लोग खाते हैं, ये किसी सभी लोग जो खाते हैं उनके यहाँ पर कैटरस काम कर रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह से आप देख रहे हो मेला चुन रहे हैं, कचरा चुन रही है, उनकी उम्र नहीं है कचरा चुनने की। और हमारे जो शिक्षा का अधिकार, मैं जो आपके बारे में बात कर रहा था, शिक्षा का अधिकार में सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उनसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देता है। हर मुकाम पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो मुंबई की है वो दावे करती है कि हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सरकार भी हमारी, उसमें मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारी जो भी सरकार रही है वो हमेशा दावे करती है कि हमको बच्चों को पढ़ना चाहिए, देश का भविष्य है। जब ये नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये देखिए हमारा देश आपके सामने बैठा है, ये 2 बच्चे हैं, मासूम उम्र है और इसकी 5 साल उम्र हो सकती है, इसकी 4-5 साल उम्र है। इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि माँ बाप होती है, अनाथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इनके माता और पिता दोनों काम करते हैं, परंतु शराब की बुरी लत। आप लोगों ने कभी ड्रग्स सूंघने वगैरह का काम किया है? सूंघते ऐसे बहुत से बच्चे भीख मांगी जा रही है, भीख मंगाई जा रही है उन लोगों से रैकेट के थ्रू। परिवार वालों, माता पिता होते हुए भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन कर क्या रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जैसे लड़के ने कहा कि इसके कोई बड़े भाई ने जैसे कि एक का मर्डर किया गया है, हाँ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कि यही मजबूरी लेके आगे जाके अपने देश में बिल्कुल। आतंकवाद, नक्सलवाद को बढ़ावा दे सकती है? आतंकवाद और नक्सलवाद अलग विषय हो गया। मैं बताता हूँ, क्राइम जो होता है, क्राइम हमारे देश में झोपड़पट्टियों में अगर हम ग्राफ उठाकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे जो क्राइम होते हैं वो अभाव के अंदर होते हैं। जब पैसों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है जनता को, उस समय पर ये बच्चे उस राह में चल जाते हैं। आप सोचिए, आज हमारा देश टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, इतने कंपटीशन है, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो इनके लिए कोई भी नौकरी सरकार के पास नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलकर उसी परंपरा को ये चलेंगे, ये भी इसी तरह से रोड पर बच्चे पैदा करेंगे और उनके बच्चे भी लगातार इसी तरह से भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार एनजीओ को कई तरह के एनजीओ जो बच्चों के लिए काम करने का ये करती है, ऐसे कई एनजीओ को ये लोग फंड अलॉट करते हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनके अच्छे रहन सहन के लिए, उनकी बुरी आदतों से जो कई ड्रग्स के और सूंघने के जो ये होते हैं, वाइटनर सूंघते हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन एक कैंप होता है। वहाँ पर इनको सुधार गृह बोला जाता है हिंदी में। वहाँ पर इनको रखकर उनको सुधारित करने के लिए कई एनजीओ है, पर वो एनजीओ की नज़र से ये बिल्कुल दूर है। ये कहीं गली कोपचे में नहीं है सर, ये बिल्कुल आम जनता के बीच में हाईवे, विधायक के और विधायक, और इन्होंने कहा है कि यहाँ के जो स्थानिक विधायक है उनके ऑफिस के पास में झोपड़े कुछ बने हुए हैं अवैध रूप से, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो क्या उनके विधायक को नहीं पता चल रहा है? ये चमड़ा काट के ना उधर लगा, यहाँ पर इसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। हाँ। जब यहाँ की जो ये जो चमड़ी है ये निकल चुकी होती है, उस समय पर प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो यहाँ से चमड़ा निकाल कर उसको यहाँ पर लगाकर इसे भरते हैं। अच्छा, प्लास्टिक सर्जिकल किया गया। हाँ, यहाँ पर तो बेटा तुमको जब भी ट्रक का जब एक्सीडेंट हो गया तो ट्रक वाले ने या पुलिस के तरफ से तुमको कोई सहायता मिली? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, सहायता इन्हें नहीं पता होगा। ये होता कैसा है, इनका ध्यान बोरे के ऊपर रहता है और
हमेशा ये कहीं ना कहीं सड़कों पर ढूंढते रहते हैं कि कहीं कुछ पड़ा है तो हम ले लेते हैं। ऐसे टाइम पर ऐसी परिस्थिति के अंदर दुर्घटना हो जाना एकदम आम बात है। तो ये अपने देश का भविष्य है, ये आने वाला अगर भविष्य ये है। हमारा देश का भविष्य है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है देश के लिए। तो हमारी सरकार फिर ये निंदनीय है, ऐसा मुझे कहना नहीं, पड़ेगा। निंदनीय है, उनकी नीतियां निंदनीय है, मतलब उन्हें इन पर ध्यान देना चाहिए। तो सरकार हमारी क्या इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, बहुत बड़ा बजट है उनका। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में दुनिया भर के बजट इनकी शिक्षा के लिए आ रहे हैं, पर वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो रहे। तो सर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हमारा प्रशासन कहीं पे कम पड़ रहा है। बिल्कुल कम पड़ रहा है सर, तभी तो ये हमारे सामने है। और हमारे अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के स्थानिक विधायक है, उनके बड़े ऑफिस के बाजू में इनके घर हैं, झोपड़े हैं, तो यहाँ के विधायक भी सोए हुए हैं, स्थानिक नगर सेवक भी सोए हुए हैं कि यहाँ पे जो उनका ध्यान नहीं है। बिल्कुल सोए हुए। आप कहाँ रहते हो? दहीसर में, बोरोली में? कहाँ पे रहते हो? बम्बई में? मुंबई में इधर ही रहते हैं। कहाँ पे? दहीसर में? इधर इधर ये गोकुल आनंद होटल के बाजू में जो मनसी का ये है, वहाँ पे रहते हो? हाँ? अच्छा, आपने सुबह से खाना खाया? खाया क्या खाया? दाल चावल या भाजी रोटी। ऐसा खाया? सुबह कितने बजे आप बोरी उठा के निकलते हो? 4 बजे। अगर हम लोग काम 11 बजे। 11 बजे निकलते हो और कितने बजे आते हो घर पे? 1 बजे। हाँ? 10 बजे। 10 बजे? 1 बजे। दोपहर के 1 बजे जाते हो और फिर बाद में 2 बजे। 2 बजे आते हैं। यानी आप में भी एक नियम है कि सुबह 11 बजे अगर उठना आप है। लोग किसी दिन काम नहीं करते तो आपके पिताजी मम्मी आपको मारते हैं? फिर कभी मारी नहीं मम्मी। कौन बोलता है ये काम करने ये को? काम करने के लिए आपको किसने बताइएगा ऐसा ये काम करो? कचरा चुनना चाहिए, सब लेके जाना चाहिए, फिर बेचना चाहिए। कौन बोलता है ये? माता पिता माँ बाप बोलते हैं ना, है ना? मैं भारतीय मानवाधिकार परिषद की तरफ से, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहूँगा, इस तरह के तमाम असंख्य बच्चे ऐसे हैं जो हमारे आसपास में हम उसे देखना नहीं चाहते या हमें वो दिखाई नहीं देते। इस वीडियो के मार्फत से मैं प्रशासन से, यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों से, पुलिस प्रशासन से एक नम्र विनती करना चाहूँगा कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये हमारे देश का सच में भविष्य है।